का भी किया गया, फिर 8 साल के बच्चे का भी किया गया। अब ये डिपेंड करता है कि पेरेंट में कितनी हिम्मत है। आज ही मुझे गुप्ता जी ने बताया कि उन्होंने कहीं 5 साल के बच्चे का भी कराया है। और इतना ही नहीं, एक केस मुझे ऐसा भी पता चला यहीं पे कल, जिसमें नवजात शिशु 2-3 महीने का रहा होगा, उसको गॉलब्लैडर के स्टोन डेवलप हो गए। इन्होंने उसकी मां को कराया और बच्चे को फायदा हो गया। दूध पीते बच्चे ने वो दवाई ग्रहण कर ली। ठीक है, तो कोई सीमा नहीं है इसकी। सबसे पहले मैं कहता हूं खुद करिए, अपने घर में पति पत्नी के बीच में भी खुद करिए इसको। और मेरा कहना यह है कि अगर पति पत्नी के बीच में सच्चा प्यार है तो वो ये ना कहें कि तुम पहले करो तुम पहले करो, वो खुद करके दूसरे के सामने उदाहरण दें। और अगर पति पहले कर लेता है तो पत्नी उसको नई मर्सिडीज दे, वैलेंटाइन डे आने वाला है। और अगर पत्नी पहले कर लेती है तो वैलेंटाइन डे पे पति उसको डायमंड का सेट दे दे। हाँ बोलिए। तो सब 2-3 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, 24 mm की पथरी आई। और फिर मैं आपका गुप्ता का 1 दिन का कैंप करके आया और फिर मैंने ऑपरेशन के बाद मुझे पथरी को चेक करवाया, 17 mm की पथरी निकली हुई है। और उसके बाद बीच में मैं ये कहता है, तो मेरा ये जानना है कि वो डॉक्टर ने जो मेरा अल्ट्रासाउंड किया, वो अल्ट्रासाउंड नापने का तरीका या थेरेपी लेके, फीवर क्लेंजिंग थेरेपी लेके मेरी पथरी कम हुई। और दूसरी बात, ये बनती क्यों है जी? क्या सावधानी रखी जाए कि पथरी फ्यूचर में नहीं बने? मैं आपको गारंटी देता हूं कि और पथरियां बंद हो जाएंगी बनना। जंगल में चले जाइए, प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। ठीक है, जब तक आप शहर में रहेंगे, आप सोच के देखिए कि आप प्रकृति के किन किन नियमों को तोड़ रहे हैं। प्रकृति ने नहीं कहा था बिल्डिंग बनाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए, व्यवसाय के लिए, दुकान के लिए, नौकरी के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। ये सब कुछ भी प्रकृति निर्देशों में नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी, पानी नल से आ रहा है, ये सब कहाँ प्रकृति ने बनाया था? प्रकृति के हिसाब से तो बहता हुआ पानी वही पीना है बस। तो वो सोच के देखिए, सब कुछ बदल गया, ऑक्सीजन लेवल बदल गए। ठीक है, जब सब कुछ बदल जाएगा तो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे। शरीर में एक नॉर्मल प्रोसेस है, लाल रक्त कणिकाएं, आपने सुना होगा, रेड ब्लड कार्पल्स, ये होती हैं, ये मरती रहती हैं और नई बनती रहती है। स्प्लीन का काम, तिल्ली का काम है कि जो पुरानी डेड हो गई है आरबीसी, उनको बॉडी से निकाल के फेंक दे। किसी कारण से उसको फेंका नहीं जा पाया क्योंकि स्प्लीन की वर्किंग भी कमजोर हो गई है। उसको बॉडी में रखा गया, रखने के साथ साथ उसको रखा कहाँ पे जाए, वो गॉलब्लैडर में जमा होना शुरू हुई क्योंकि वहां पे उसको चर्बी मिल गई। और चर्बी, ये जो पथरियां निकलती हैं, इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा सा, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चर्बी जमा होती है। ठीक है,